नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिड। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, हाल में ये एक लंपी स्किन वायरस काफ़ी चर्चा में रहा है। हम आज उसी के बारे में जानेंगे कि लंपी वायरस क्या होता है और यह गायों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जो कि हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और यह हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि लंपी वायरस क्या होता है, ये कैसे फैलता है, भारत में इसका पहला केस कब मिला, जो गायों को लंपी वायरस हो जाता है क्या उसका दूध पीने योग्य होता है, स्वस्थ होता है, और इसकी वैक्सीन कब तक आएगी। ठीक है, तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा। और आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो ये लंपी वायरस इतना भयावह रूप ले लिया है, ये हमारे डेयरी इंडस्ट्री पे कितना अफेक्ट करेगा और इसकी मतलब वैक्सीनेशन कब तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। लंपी वायरस क्या हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्या है, कैसे, शुरू करते हैं। ठीक है, द स्टोरी सो फार, अभी तक जो हुआ है सुनिए। LSD लंपी स्किन डिजीज, मुंबई पुलिस ने अभी हाल में ही प्रोहिबिट कर दिया है, मतलब मना कर दिया है कि जो कैटल का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक सिटी से दूसरे सिटी तक, उस पर रोक लगा दी गई। ये रोक अभी हाल में ही 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक लगाई गई है, जो कि एक ऑर्डर था। ठीक है, इन महाराष्ट्र में अभी तक 127 मवेशियों अभी मर चुके हैं, मतलब कैटल मर चुके हैं। और यह इतना भयावह रूप ले लिया है कि 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से भी ज़्यादा यह फैलता चला जा रहा है। पिछले हफ्ते में ही PM नरेंद्र मोदी ने सेंटर और स्टेट की बातें हुई उसमें कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, और यह काफ़ी चिंता का विषय है डेयरी सेक्टर के लिए। ठीक है, तो हम जानेंगे व्हाट इज लंपी स्किन डिजीज एंड हाउ डज इट स्प्रेड, मतलब लंपी स्किन डिजीज क्या होता है और ये कैसे फैलता है। ठीक है, तो लंपी स्किन डिजीज किसके वजह से होता है, तो एक लंपी स्किन डिजीज जो होता है उसका कॉज क्या होता है, वो लंपी स्किन डिजीज वायरस के कारण होता है, व्हिच बिलोंग टू जीनस कैप्रिओक्सी वायरस, मतलब कि जो जीनस कैप्रिओक्सियस वायरस से बिलोंग करता है। और ये क्या होता है, ये जो कैप्रिओक्सियस वायरस है ये एक पार्ट है पॉक्सीविरेट फैमिली का। पॉक्सीविरेट फैमिली क्या है, पॉक्सीविरेट फैमिली आप लोगों ने नाम सुना होगा स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स। तो पॉक्सीविरेट फैमिली के स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स और ये लिम्फी स्किन डिजीज, ये तीनों एक ही फैमिली के बिलोंग करते हैं। अब LSDB जो है, LSDB मतलब क्या होता है, लिम्फ स्किन डिजीज इग्नट, लिम्फ स्किन डिजीज वायरस। ठीक है, तो सिमिलरिटी इसकी मिली है, जो कि पीपीओक्स वायरस, सेपॉक्स वायरस, मतलब SPPV सेपॉक्स, SPPV, तो इसमें सिमिलरिटी काफी मिली SPPV से। एंड गोट पॉक्स वायरस, GTPV, गोट पॉक्स वायरस। ठीक है, तो जो गोट में मतलब और सेपॉक्स में पाया गया, तो इसमें सारी सिमिलरिटी। ठीक है, और यह सबसे अच्छी बात है कि यह नॉन जोनेटिक वायरस है। ठीक है, जोनेटिक क्या होता है, नॉन जोनेटिक क्या होता है, आप पहले इसके बारे में समझिए। जोनेटिक क्या होता है, जोनेटिक ऐसा होता है कि ऐसे वायरस जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाएं। और नॉन जोनेटिक क्या होता है, इट कैन नॉट स्प्रेड इन ह्यूमन, ये नॉन जोनेटिक है, ये वायरस क्या है, नॉन जोनेटिक। तो इसका मतलब ये अच्छी बात है कि यह ह्यूमन में नहीं फैल सकता, कि गायों से हमारे अंदर आ जाए। ठीक है, ये नॉन जोनेटिक वायरस है। आगे देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए, इट इज अ कंटेजिनियस वेक्टर, मतलब आप बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तब भी आप जान लीजिए, जब कोई भी वायरस होता है तो उसका एक वेक्टर होता है। ठीक है, वेक्टर मतलब कि जो उसको फैलाता है, ठीक है, स्प्रेड करता है। तो ये किसके द्वारा फैलाए जाते हैं, मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो के द्वारा, और जैसे सम बाइटिंग फ्लाइज, मतलब जैसे तमाम सारे हमारे इन्वायरमेंट के काफ़ी सारे उड़ते रहते हैं, तो ऐसे कुछ उसके वजह से। ठीक है, और इसका होस्ट एनिमल, आप जान लीजिए वेक्टर क्या होता है, जो फैलाता है। होस्ट एनिमल क्या होता है, जिसके ऊपर ये आके बैठता है। ठीक है, होस्ट मतलब होता है जिसके ऊपर ये आके करता है और इसी के ऊपर यह डिजीज हो जाती है। अब वेक्टर इसका क्या है, वेक्टर क्या है, मॉस्किटो और सम बाइटिंग फ्लाई। ठीक है, होस्ट क्या है, काऊ हो गए, वाटर बुफेलो हो गई, मतलब गाय हो गई, भैंस हो गई। ठीक है, तो इनके ऊपर आके बैठता है। ठीक है, तो ऐसे ये फैलता है। अब आगे इसमें हम देखेंगे कि हमारी यूनाइटेड नेशन की एक है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने बताया कि ये जो डायरेक्ट वेक्टर है ये कैसे फैलता है। ये तो हो गया कि ये आके बैठता है, लेकिन क्यों, ये
एक दो चीजें से और फैलता है, जैसे कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब दूषित खाना और पानी से भी यह स्प्रेड होता है। इसके कारण क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, और इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन दो तीन और कॉज हैं जिसके वजह से यह और ज्यादा तेज फैलता है। आप देखे होंगे एनिमल सीमेन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिससे हम विदाउट कंटैक्ट हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं एक नए एनिमल को, ठीक है। तो उसके वजह से भी ये काफी तेज फैल रहा है। एलएसडी क्या क्या चीज को अफेक्ट करता है, ठीक है। एलएसडी अफेक्ट किस चीज को करता है? एलएसडी जो है लिम्फ स्प्रेड डिजीज, ठीक है। ये किस चीज को अफेक्ट करता है? ये एक जो लिम्फ नोड होती है उस पर करता है अटैक, और लार्ज जो लिम्फ नोड होती है सबसे पहले जाके उस पर बैठ जाता है, उसके बाद यह स्वेल हो जाता है, मतलब इसका डायमीटर बहुत बड़ा हो जाता है और ये फूल जाता है। इसकी जो डायमीटर रहता है वो रहता है 2 से 5 सेंटीमीटर की डायमीटर का, ठीक है। और यह काफी इन्फेक्टेड रहता है, और मे लेटर टर्न इनटू, ये इससे भी खतरनाक तब हो जाता है जब ये फूल जाता है बबल की तरह, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है अल्सर में। अल्सर आप लोग जानते होंगे, तो ये अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे और खतरनाक भयावह ये ले लेता है। और एट द एंड, मतलब इवेंचुअली एट द एंड में ये क्या हो जाता है? स्क्रैब हो जाता है, पूरे उस पर फैल जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम क्या है? सिम्टम आप देख लीजिए, क्या क्या अगर सिम्टम है तो आप जान लीजिए कि उसे ये एलएसडी है, ठीक है। लिम्फ स्प्रेड डिजीज, ठीक है। हाई फीवर अप्रॉक्स 42 डिग्री सेल्सियस के, वैसे ह्यूमन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फॉरेनहाइट में 98 डिग्री फॉरेनहाइट नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर इनका कैटल का अगर फीवर 41 से 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया या उतना है तो उसे ये सिम्टम है, ठीक है, एलएसडी के। शार्ट ड्रॉप इन अ मिल्क, मतलब जो दूध में अचानक से कमी आ जाना, ठीक है। और डिस्चार्ज फ्रॉम द आई एंड नोज, जैसे होता है ना टीयर होती है आंसू टाइप का, अगर कुछ पानी गिर रहा है आंख से और नोज से तब भी ये उसका कॉज है। और डिक्रीज इन सेलिवाइजेशन, सेलिवेशन मतलब जानते हैं आप, जैसे सलाइवा होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं तो मुंह में क्या होती है उसे लार कहा जाता है, तो अगर उसमें भी घट रहा है तो ये भी इसका कॉज है, ठीक है। इनफर्टिलिटी एंड एबॉर्शन, ठीक है। इनफर्टिलिटी मतलब वो नया जन्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि संस्था है यूनाइटेड नेशन की, उसने बताया है कि यह सिम्टम 28 दिन का होता है, कितना? 28 डे का। लेकिन कुछ संस्थान बोलते हैं कि यह फैलने में इसे और इसको ठीक होने में अप्रॉक्स 4 से 14 डेज लगते हैं। और यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने बोला है कि ये 28 दिन का होता है, ठीक है। मॉर्बिडिटी डिजीज इसने बताया है, मॉर्बिडिटी डिजीज इसने बताया 2 से 45% तक, ठीक है। और मॉर्टेलिटी केस सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ फैला है इस समय? राजस्थान में, या कितना है? 15% तक। और सबसे भयावह स्थिति राजस्थान में ही अभी तक टोटल 75,000 मतलब कि काऊ और बुफैलो मतलब कैटल्स मर चुके हैं, जिसमें से 50,000 कैटल्स केवल राजस्थान के हैं। और राजस्थान सरकार इस समय अपना आंकड़ा छिपा रही है, उससे 5,000 बता रही है, बल्कि इसका 10 गुना काऊ मर चुके हैं। तो यह काफ़ी चिंता का विषय है, और शर्मनाक यह है कि गवर्नमेंट अपना आंकड़ा छुपा रही है, ठीक है। और ये कैसे फैलता है, ठीक है। तो ये कब फैला था? सबसे पहली बार मैंने ये बता दिया कि कैसे फैलता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कि ये कब सबसे पहली बार कब फैला था, इसकी पूरा तो आगे देखते हैं। ये हाँ, देखते हैं ये सबसे पहले कब फैला था। तो इसका सबसे पहला जो केस था वो जाम्बिया में, कहाँ नोटिस किया गया था? एक मिनट व्हाइट बोर्ड को लें। जाम्बिया, ये कब था? 1929। जाम्बिया क्या है? जाम्बिया से 1929 में सबसे पहले 1929। जाम्बिया के बाद अफ्रीका आया, अफ्रीका से स्प्रेड होकर वेस्ट एशिया, फिर यूरोप, फिर सेंट्रल एशिया, फिर ऐसे फैलता चला गया, और फिर लास्ट में साउथ एशिया में आया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग कहाँ के? साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन आता है? चाइना। तो चाइना में साउथ एशिया में सबसे लास्ट में आया। इसका पहला केस 2019 में चाइना में देखा गया, ठीक है। और ये जो एशिया में आया है उसका सबसे पहला केस कहाँ मिला? बांग्लादेश में। अगर बात की जाए कि देखा कहाँ गया, तो चाइना में, लेकिन जो पहला केस ऑब्जर्व किया गया वो कहाँ किया गया? बांग्लादेश में, ठीक है। इंडिया रीडेड अगस्त, हाँ, इंडिया में कब रीड किया, इंडिया में कब पहुंचा? इंडिया में ये अगस्त, अभी के अगस्त में, और कुछ लोग बोलते हैं कि जून में ही पहुंचा, लेकिन हाँ
आना ऑफिशियली अगर आप देखा जाए तो ये जून में ही आना शुरू हो गया था। और इसका हम बताएंगे कैसे कहाँ से भारत आया। लेकिन ये हमारे यहाँ अगस्त में कहाँ कहाँ मिला। हमारे यहाँ सबसे पहला केस मिला उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा। सेकंड कहाँ मिला? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये जो पहले केस थे हमारे ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और ये कैसे हमारे यहाँ आए आप ये समझिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में स्प्रेड हो गया था। ठीक है, हमारा जो नेबर कंट्री है वो क्या है? नेपाल भी है। तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होते नहीं है गायों और भैंसों का, तो वहीं से ये जून में ऑब्जर्व किया गया इंडिया में। ठीक है, जब बांग्लादेश का हो गया फिर नेपाल से, तो ये जून में ऑफिशियली किया गया। उसके बाद देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो इसका मिल्क रहता है वो सेफ रहता है कि नहीं। ठीक है, मिल्क जो रहता है इसका, एक मिनट, जो इसका मिल्क है वो पीने योग्य है कि नहीं। तो LSDB जो कि लिम्फ स्प्रेड डिजीज वायरस जो है, तो फिर UN की जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने बोला कि एशिया में जो मिल्क होता है वो पॉस्चराइज करके पिया जाता है। ठीक है, पॉस्चराइज करने पे क्या होता है कि जो हमारे कीटाणु रहते हैं वो मर जाते हैं और उसको बॉइल्ड कर दिया जाता है या फिर उसे ड्राइड फॉर्म में कर दिया जाता है, मिल्क पाउडर के फॉर्म में। तो इससे कोई जो इसके वायरस रहते हैं वो इनएक्टिवेट और डेड हो जाते हैं। ठीक है, इसने बोला कि एशिया में ज़्यादातर लोग पॉस्चराइज करके मिल्क पीते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? बॉइलिंग करके, नहीं तो ड्राई करके पाउडर बना देते हैं। तो जब ये सारी प्रोसेस होती है तो ये क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। ठीक है, और हाल में ही ज्वाइंट डायरेक्टर जो हैं IVRI के, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने बताया कि ये नॉन जोनेटिक डिजीज है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जोनेटिक डिजीज वो होती है जो कि ह्यूमन से एनिमल में फैलती है या फिर एनिमल टू ह्यूमन। ये नॉन जोनेटिक डिजीज है, इसका मतलब हुआ कि ये ह्यूमन में नहीं पहुंच पाएगी एनिमल के द्वारा। तो इस वजह से उन्होंने बोला, जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं IVRI के, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उन्होंने बताया कि यह नॉन जोनेटिक डिजीज है। इस वजह से आप मिल्क को, केटल के मतलब मवेशियों के मिल्क को आप आसानी से पी सकते हैं, चाहे आप बॉयल करिए और चाहे बॉयल ना करिए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को, जो कि है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। इकोनॉमी में कैसे ये क्या कहते हैं फर्क डालेगा। तो सब्सटेंशियल एंड सीवियर इकोनॉमिक कॉजेज, मतलब बहुत ही भयावह और भयानक गंभीर रूप से इकोनॉमिक को कॉज करेगा। एक UN की ऑर्गेनाइजेशन है WOAH, क्या है? WOAH, उसने बोला है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेड। ठीक है, तो उसने बोला है कि जो इसका मिल्क प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो गया है और एनिमल अपने लूज करने लगे हैं ड्यू टू माउथ अल्सर की वजह से वो अपना मिल्क रिड्यूस कर दिए हैं। इनफर्टिलिटी हो गई है, लैक ऑफ सीमेन हो गई है, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, एबॉर्शन में प्रॉब्लम आ रही है। जो चीज़ मैंने आपको कॉज बताए थे वही सारी चीज़ें हो रही है। और आगे देखते हैं इसमें क्या 2019 से एक सर्वे किया गया, 2019 से लेके 2020 अक्टूबर तक। ठीक है, इसमें यह पाया गया जैसे साउथ ईस्ट में और साउथ ईस्ट और साउथ एशिया में, वहां देखा गया कि जब हमने सर्वे किया तो 1.5 बिलियन US$ का लॉस आया। कितना? 1.45 बिलियन डॉलर का लॉस आया। तो ये काफ़ी कंसर्न का विषय, चिंता का विषय है। और यह जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया एक लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। इंडिया इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। और यह कितना एक साल में कितना करता है? 210 मिलियन टन, 210 मिलियन टन पर एनुअल, मतलब पर साल ये मिल्क को प्रोड्यूस करता है। और जैसा कि इसका इफेक्ट अभी से ही दिखना शुरू हो गया है, जैसे कि हमने बताया आपको कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा केस है। ठीक है, तो राजस्थान में 3 से लेकर 6 लाख लीटर दूध पर डे कम होता चला जा रहा है, मतलब पर डे की कमी देखी जा रही है। ठीक है, अब आगे एक एस्पेक्ट और बचा है इंडिया में, उसको देखते हैं। उसके बाद वैक्सीन का। ठीक है, पहले इंडिया में देखते हैं। इंडिया में आउटब्रेक जो स्टार्ट हुआ था वो गुजरात से लेके, पहले गुजरात में हुआ। ठीक है, फिर राजस्थान, फिर क्या हुआ? फिर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड। तो ये पूरी सीरीज है। कहाँ कहाँ? फिर से आप देख लिए, गुजरात, राजस्थान से स्प्रेड होना शुरू हुआ, कहाँ गया? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड। तो इसमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल है और स्टेट भी शामिल है। और अभी तक इसके केस कितने किए गए हैं? 16 लाख केस अभी तक इसके आ चुके हैं।
HDV के, ठीक है, LHDV के 16 लाख केस आ चुके हैं। और यह कितने 197 डिस्ट्रिक्ट में ये 11 सितंबर तक आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। और 16 लाख कैटल में से 75,000 कैटल डेड हो चुके हैं 11 सितंबर तक। 75,000, ये आंकड़ा 1 लाख से भी ऊपर पहुंच गया है, लेकिन अभी तक ये 11 सितंबर की रिपोर्ट थी और कोई भी आंकड़ा एक्चुअल करेक्ट आता नहीं है, वो कम ही आता है, ठीक है। कुछ में कम आते हैं, कुछ में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस पे हम बात करेंगे कैसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, हाउ टू कंट्रोल इट। तो पहला ये है कि हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। पहली बात तो इसको क्वारंटाइन, जैसे हमको लोगों को कोरोना वायरस हो गया था तो हम लोग क्वारंटाइन हो जा रहे थे, तो एनिमल को भी आइसोलेट करना पड़ेगा और इन्हें स्प्रे करके इनइफेक्टिव इंफेक्टिसाइड, जैसे होता नहीं है कि इंफेक्टिसाइड जो होते हैं जो जर्म को किल कर देते हैं, तो वेक्टर लाइक मॉस्कीटो और फ्लाइंग डिजीज जो मैंने बताया था, इसके वेक्टर जो हैं, तो इंफेक्टिसाइड ऐसा डालना पड़ेगा जिससे ये किल हो सके, ठीक है, मर जाएं। और जब आप क्वारंटाइन रख देंगे तो आप डालेंगे तो ये एकदम फ्री हो जाएंगे और डिजीज से मुक्त हो जाएंगे। और हाल में ही हमारे जो मंत्री हैं फिशरीज के, तो उन्होंने बोला कि गोट पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो इफेक्टिव है, मतलब वो काफ़ी अच्छे से काम करेगी LHDV के लिए, ठीक है, लिम्फ स्किन डिजीज, ठीक है, तो लिम्फ स्किन डिजीज के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। हाल में ही ICAR आप फुल फॉर्म जानते होंगे, ICAR मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसने बोला है कि हम एक इंडिजीनियस वैक्सीन बना रहे हैं खुद की, ठीक है, और यह अभी काफ़ी मवेशियों पे, कैटल्स पे टेस्ट की जा रही है और यह 3 से 4 महीने में हमारी सरकार अप्रूव कर देगी और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगी। और अभी भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया, ठीक है। और मैंने बात कर ली वैक्सीन की, तो यह था हमारा दोस्तों लेक्चर। और इसकी आप बोलेंगे नोट्स, तो हम नोट्स आपको हैंड रिटन बना के टेलीग्राम पे भेज देंगे, जो कि हमारा चैनल है स्टडी विद सिड, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वैल्यूएबल फीडबैक भी दे दीजिएगा, ठीक है। ये था मेरा लेक्चर, धन्यवाद सुनने के लिए। साइनिंग ऑफ, सिद्धार्थ मिश्रा, गॉड ब्लेस यू।